नमस्कार। कैसे हैं आप सभी कमांडोज। देखो बेटा, आज का ये वीडियो आपके पूरे एक साल की दिशा तय करेगा। अगर आपने नीट 2026 देना है और अगर आपने बिना समझे फॉर्म भर दिया तो मैं साफ साफ कह रहा हूं कि एक साल आपका वेस्ट हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको नीट 2026 की सबसे सच्ची, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे यूजफुल जानकारी देने वाला हूं, बिना घुमाए बिना डराए। देखो बेटा, एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो। नीट ही एकमात्र एग्जाम है जिससे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, तमाम तरह के सभी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। एम्स हो, जिपमर हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सब में सिलेक्शन नीट से ही होता है। मतलब एकदम साफ है। नीट क्लियर तो मेडिकल फील्ड के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। नीट मिस किया, पूरा साल ड्रॉप लेना पड़ेगा या फील्ड चेंज करना पड़ेगा। तो अब ध्यान सुनो। सबसे पहले तो सबसे जरूरी टाइमलाइन को नोट करके दीवार पे ऊपर लगा लो। फॉर्म कब शुरू हुआ बेटा? 8 फरवरी से, ठीक है, 2026 से। लास्ट डेट फॉर्म की है 8 मार्च 2026, तो लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है। करेक्शन विंडो ओपन होगी 10 से लेके 12 मार्च के बीच में। एग्जाम की डेट है 3 मई 2026 संडे। टाइम है 2 PM टू 5 PM। तो ये तारीखें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी डेट को मिस मत करना। यदि आपने लास्ट डेट मिस कर दी तो गड़बड़ है मामला फिर, ठीक है। तो कैलेंडर में मार्क कर लो, सामने लिख के लगा लो। फीस के बारे में आप सबको पता है कि जनरल कैटेगरी की फीस जो है 1700 रुपए है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 1600 रुपए है। एससी और एसटी के लिए 1000 रुपीज फीस भरना है आपको। सबसे बड़ा धंधा तो एनटीए का है भाई, इतनी बड़ी बड़ी फीस भरते हैं। समझ नहीं आता मेरे को कि इतनी इतनी सारी फीस ये क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं ये 1700 रुपए, 1600 रुपए, 1000 रुपए, क्यों ये 100 रुपए में फॉर्म नहीं भरवाते हैं। अब कौन सरकार से क्वेश्चन करे। खैर, फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरेगा, कोई ऑफलाइन सिस्टम नहीं है इसका। और याद रखना, फॉर्म्स वंस सबमिटेड आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरेगा। किसी को पैसे मत दे देना कि तुम भर दो, हमारा खुद ही भरना है फॉर्म ये, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न समझ लो। आपको सबको पता है ही, आपने पढ़ रखे हैं सब लोग। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, को टोटल 180 क्वेश्चन, 720 मार्क्स के होंगे। मेरिट के अकॉर्डिंग रैंक होगी। सही क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स है, गलत के लिए -1 है, और नहीं करो अटेम्प्ट करोगे 0 नंबर है। मतलब गेज मारने से नुकसान होगा, माइनस मत करना। एक एक नंबर कीमती होता है नीट में, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब ध्यान सुनो बेटा, ये पार्ट आपकी लाइफ बदल सकता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स सिलेक्शन नहीं, फॉर्म मिस्टेक की वजह से बाहर हो जाते हैं। कई बच्चे देखे मैंने, फॉर्म मिस्टेक से भर दिया, बाहर हो गए। और टॉप मिस्टेक क्या होती है? आप रॉन्ग कैटेगरी भर देते हो, रॉन्ग फोटो अपलोड कर देते हो, नेम मिसमैच है आपके आधार कार्ड में और फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म भर देते हो, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल फोन नंबर चेंज कर लिया, बाद में आपको इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रही, गलत मीडियम चुन लिया आपने। एक गलती एडमिट कार्ड रिस्क में पड़ जाएगा, 2 गलती कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा आपको। इसलिए फॉर्म भरते समय जल्दी नहीं, शांति से काम लीजिए, ठीक है ना। करेक्शन विंडो के भरोसे मत बैठना, शुरू से फॉर्म सही भरना, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले रेडी क्या क्या रखना है आपको? आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, अपार आईडी आपके पास होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट के पूरे डिटेल, फोटो आपका पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। मोबाइल नंबर अपना ही दीजिए, अपने पेरेंट का दीजिए। और मोबाइल नंबर को तब तक नहीं बदलना है जब तक कि नीट का रिजल्ट ना आ जाए, आप कॉलेज तक ना पहुंच जाए। ईमेल आईडी खुद यूज करते हो या पेरेंट वाला देना, किसी और पड़ोसी का मत देना। और कोशिश करना, और ऐसा मत करना कि वो जो भैया बाहर भरते हैं, वो जो भैया कॉल सेंटर वाले भैया हैं, उनने भरा था फॉर्म। नहीं, अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी। और कोशिश करना कि आपके आधार कार्ड ही आपका आईडी रहे, जिससे वेरिफिकेशन में आसानी होती है, ठीक है। तो ये गलतियां मत करना बेटा, बिल्कुल भी। अब एक सच्ची वार्निंग, अगर एग्जाम हॉल में चीटिंग या कोई गैजेट मिला, रिजल्ट कैंसिल, 3 साल का बैन, क्रिमिनल केस तक हो सकता है। तो इसके भरोसे मत रहना, ठीक है। किसी के पास पेपर नहीं होता है तो वो जो फर्जी टेलीग्राम पे ग्रुप चलते हैं ना, पैसा दो पेपर मिलेगा, उनके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, नोट्स, कैलकुलेटर, बैग, कुछ भी अंदर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। फुल चेकिंग होती है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी कि भैया नीट क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए
तो एमबीबीएस मिल जाएगा? नहीं, एमबीबीएस डिपेंड करता है इस बात पर कि आपका स्कोर क्या है, आपकी रैंक क्या है, और उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस कॉलेज में आप क्या कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया तो और बच्चों की रैंक क्या थी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आज की रियलिटी ये कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में स्कोर चाहिए ना, तो यदि 25 के जैसा पेपर आया तो आपको 550 के ऊपर नंबर चाहिए, 24 के जैसा पेपर आया तो 650 के ऊपर नंबर चाहिए। पेपर आसान होगा 650 प्लस नंबर चाहिए, पेपर कठिन होगा तो 550 प्लस नंबर चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, सच थोड़ा कड़वा है लेकिन मैं आपको सच ही बताऊंगा भाई, ठीक है। तो प्लान करना है, मतलब हमको चाहे कोई परिस्थिति हो, हमको पेपर में बाकी लोगों से बेहतर करके आना है हमको। क्या 12th एपरिंग एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल यस दे सकता है। ड्रॉपर्स दे सकते हैं भैया, तभी तो फॉर्म निकला है। अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट्स नहीं अटेम्प्ट्स की। क्या बाद में सेंटर चेंज हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ना ना ना। क्या 2 फॉर्म भर सकते हैं, एक मेरे नाम का और एक मेरे प्यार के नाम का? बिल्कुल नहीं, 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एक आदमी को एक ही फॉर्म भरना है। और मैं 25 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और मैं एक बात समझ गया हूं, सिलेक्शन पढ़ाई से पहले क्लैरिटी से आता है, और जो स्टूडेंट शुरुआत सही करता है वही फिनिश स्ट्रांग करता है। मैं चाहता हूं आप गलतियों से नहीं, सही प्लानिंग से आगे बढ़े आप, ठीक है। अगर आप सीरियस नीट 2026 एस्पिरेंट हो ना तो कमेंट करो यस सर नीट 2026, क्या लिखोगे? यस सर नीट 2026। अगर आपको ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर मोटिवेशन नहीं सिलेक्शन की बात होगी। मैं बहुत जल्दी कैटेगरी और बाकी सबकी डिटेल भी आपको देने वाला हूं बेटा, लेकिन मैं सच आपसे कहता हूं, हर बच्चे से कहता हूं कि प्लीज 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 एक बार इसको, इतना मोटा दिखता बस मोटा है, इतना मोटा है नहीं, इसमें बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है काम की। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें, कम से कम शुरुआती पेजेस बहुत ध्यान से बेटा पढ़ लें, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें आप। कोई भी डाउट होना तो कमेंट में लिख भेजिए, इस वीडियो की कमेंट में लिख भेजिए, आपके डाउट का मैं आंसर करूंगा। एक मैं आपका क्यूएनए सेशन ले लूंगा जहां पर आपकी क्लैरिटी, आपके जो डाउट उनको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फॉर्म को सब्र से भरना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, प्लीज समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सब किया, साल भर मेहनत की, फॉर्म गलत भर दिया तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जो भी आपके डाउट है, जो पूछना मुझसे चाहते हैं आप, जो अगले वीडियो में कवर हो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं कवर कर लूंगा, ठीक है बेटा। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करना।